हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाइथन। और ये पाइथन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न मैचिंग, रीमॉड्यूल, वेब स्क्रैपिंग। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट पैटर्न मीन्स इन टेक्स्ट, various types of regex pattern, characters, classes, quantifiers and anchors using match function and its close relative search and find all. Web scraping using regular expression, pulling data out of raw HTML text. ठीक है। Simple expression. What is a regular expression? A regular expression is regex. ई से लिया जी लिया है इससे, ई लिया इससे। regex. Regex expression is a mini search language for describing pattern of text instead of an fixed string. Let you say find something that looks like an email instead of find the exact text of the @email.com. रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब एक मिनी सर्च डिस्क्राइबिंग पैटर्न टाइप का है। मिनी सर्च पैटर्न डिस्क्राइबिंग टाइप का। इसमें क्या है, आप पैटर्न डिस्क्राइब करेंगे टेक्स्ट के लिए। ठीक ठीक और क्या नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट फिक्स स्ट्रिंग। एग्जैक्ट फिक्स स्ट्रिंग की जगह पर जैसे एग्जैक्ट फिक्स स्ट्रिंग है, इसको ना सर्च करके अब पैटर्न डिसाइड करोगे ईमेल का, ईमेल चेक करोगे, ना कि एग्जैक्ट ईमेल चेक करोगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, मतलब किसी चीज को जर्नल कर देना, ऐसा टाइप का। एनालॉजी का रेगुलर सर्च कंट्रोल प्लस एफ फाइंड एग्जैक्ट वर्ड। regex is more like custom officer with checklist. Any text that has digit then dash then more digit, it matches the shape of the data, not specific value. तो उसमें बता रहा है कि क्या है कि इसमें हम लोग स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चेक कर रहे हैं। मतलब वैल्यू तो बाद में चेक होती है, इसमें पहले हम लोग उसमें कुछ ऐसी चीजें सब दोनों में सब में कॉमन पाई जाएंगी, वो चीजें हम ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए करोड़ों लोग में है कि हमें ब्राउन आइज वालों को ढूंढना है, ब्राउन आइज जिसने किया। ब्राउन आइज तो बहुत है, मतलब मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसकी ब्राउन आइज है। ठीक, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसकी ब्राउन आइज है और हमें ढूंढना है ब्राउन आइज वाले लोग। तो हम डायरेक्ट अपने दोस्त का नाम बताने की जगह हम ये बोल देंगे कि इस दुनिया में जितने ब्राउन आइज वाले लोग हैं उन सबको ढूंढो। ठीक, उससे क्या होगा कि सारे ब्राउन आइज वाले लोग ढूंढ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम ढूंढेंगे उनमें से। डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं कि जैसे ईमेल डायरेक्टली हम ढूंढ ना सकता था, पर इसमें फिर भी हमारा ईमेल ना डालने की जगह पे पूरा ईमेल लिया। वैसे ही इसमें फाइंड एन एग्जैक्ट वर्ड रिजिक्स इज मोर लाइक कस्टम ऑफिसर विथ चेकलिस्ट, जिसमें काफी चीजें होंगी, जिसमें ये हो, डिजिट हो, डैश हो, मोर डिजिट्स हो, वो मैच कर जाएगी इसके शेप पर, शेप ऑफ डाटा नॉट स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब इसके डाटा के शेप पर वैल्यू मतलब मैच करेगी, ना कि स्पेसिफिक डाटा पे। मतलब किस तरीके से डाटा लिखा गया है वो मैच करेगा, ना कि डेटा क्या है उससे। वाई वाई नॉट जस्ट यूज फाइंड एंड इफ एल्स चेक्स? because text pattern because text pattern like phone numbers, emails and dates have many valid variations. Writing manual checks for every variation is slow and error prone. One rejects pattern cover all of them at once. कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसमें फाइंड लगा दें या फिर इफ एल्स लगा दें तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इफ एल्स फाइंड ये सब क्या है कि स्पेसिफिक कहाँ चीजों के लिए काम करते हैं, एकदम स्पेसिफिक हो कि छोटा कोई चीज हो या फिर एकदम जो चीज आपको चाहिए वही डालो तब स्पेसिफिक होगा। पर यहाँ पे ऐसा रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, एक ही चीज के काफी वेरिएशन मिलते हैं। तो जब रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं रहा तो इसको किस तरीके से, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में? पाइथन regex टूल्स लिव इन बिल्ड इन री मॉड्यूल के अंदर होते हैं।
यू मस्ट इम्पोर्ट इट बिफोर यूजिंग regex फंक्शन। तो regex का कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले आपको इसको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, हमने क्या इम्पोर्ट regex टेक्स्ट दिया इज इक्वल टू माई फोन इज दिस 9876543210। ये मेरा फोन है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक, फिर अब क्या करें, पैटर्न क्या है, पैटर्न अब हम अगर हम कल को चेक करते हैं ऐसे, अगर हम इसको इफ एल से चेक करते हैं तो क्या दिक्कत होती है, इफ एल से चेक करते हैं दिक्कत हो जाती है, हमें एग्जैक्ट नंबर डालना पड़ता है और उसी नंबर चेक करना। भाई हमें अपना नंबर चेक ढूंढना है, मान लीजिए हमें अपना नंबर ढूंढना है, तो क्या होगा क्या कि मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि ये है, इसमें लिखा माई फोन इज फोन नंबर इज दिस। ठीक, कल कैसे ढूंढोगे, इसमें क्या लगाओगे, स्ट्रिंग लगाओगे, स्ट्रिंग का एक एक वो चेक करेगा, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, सारे इंडेक्स वैल्यू चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, चेक कैसे करेगा, क्योंकि इसमें तो एक साथ पहले फोन नंबर भी है, पहले इसमें स्ट्रिंग भी है, इसमें इंटीजर भी है, इसमें स्पेसेस भी हैं, और एकदम लैंग्वेज की तरह, जैसे कोई लैंग्वेज बात कर रहा हो। तो आप कैसे ढूंढोगे, कोई चीज ढूंढना हो तो आपको नहीं ढूंढ पाओगे ना। तो इसीलिए रिजिक्स को बनाया गया है कि अगर आप ये ढूंढ ना पाओ तो रिजिक्स क्या होगा, रिजिक्स क्या करेगा, वो आपके लिए ढूंढ के देगा कि आप जब भी कोई फंक्शन दोगे बस उसको आप सही काम बता दो, वो ढूंढ लेगा उसमें से। जैसे कि हमने पैटर्न ढूंढना है, आर, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ से डी जो डिजिट हो 5, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है बार। ठीक, स्लैश बैक स्लैश, ये करेगा क्या, मैं बताता हूँ ये क्या करें। ये जब लिखोगे आप 5 डिजिट डैश एंड 5 डिजिट, ये कह रहा है 5 डिजिट हो, ठीक हो, मतलब एक एक बोल सकते हैं एक तरीका, जिसको नंबर से नंबर फोन नंबर को जिस तरीके से लिखते हैं वो तरीका इसने बता दिया कि इस तरीके का कोई चीज भी इसमें मिल जाए तो ढूंढ के निकालना। मतलब उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट नंबर हम दे रहे हैं, अब समझ रहे हो, इसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट हम एक नंबर दे रहे हैं, लो इसको निकाल के लाओ, नहीं ये नहीं बोला। उसने कहा इस नंबर किस तरह लिखा जाता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस तरह कोई चीज लिखी हो कहीं तो हमें ला के दो। ठीक है, तो उसने क्या क्या बताया, तो उसने बताया कि इस तरीके से कोई चीज लिखी हो, ये क्या डिजिट हो, 5 डिजिट हो, फिर एक लगा हो डैश, 5 डिजिट के बाद एक डैश हो, फिर 5 डिजिट हो। ठीक, अगर इस तरह कोई चीज लिखी हुई है तो वो हमें निकाल के दो। फिर हम कहेंगे मैच, फिर मैच यूज करेंगे, मैच मतलब हमने मैच वो डाला, एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने क्या री डॉट सर्च, और री डॉट सर्च किसका, ये फंक्शन कहाँ से आया है, ये फंक्शन मिला हमें कहाँ से, इंपोर्ट करने से मिला है, जब हमने री इंपोर्ट किया तभी हमें मिला है। ठीक, तो री री और फिर डॉट सर्च करेंगे, इसमें पैटर्न, पैटर्न हम क्या था, ये हमारा है पैटर्न, ये था। अब इसमें हम समझे, अब हम समझाते हैं, इसने पैटर्न डाला और टेक्स्ट डाला, मतलब कहेगा कि देखिए मेरा पैटर्न जो है ये है, मेरा टेक्स्ट जो है ये है, क्या इन दोनों का मैच हो रहा है, इन दोनों में ऐसा जो हमें पैटर्न बोल रहा है उस तरह का कोई चीज हमारे टेक्स्ट के अंदर है, तो हमारा पैटर्न तो ये बोल रहा है उस तरह की कोई चीज हमारे टेक्स्ट के अंदर है। अगर हमारे टेक्स्ट के अंदर कोई चीज है उस तरीके की तो मैच में आ जाएगी, फिर मैच ग्रुप करके हम इसको प्रिंट कर लेंगे, तो ये हमारा है आगे नंबर। समझिए आप, पहले इसने चेक किया क्या टेक्स्ट, पहले हमको जो चाहिए उस तरह को हमें जो चाहिए है उसका हम कुछ पैटर्न बना लेंगे, फिर उसको मैच मैच हमने करके मतलब फंक्शन यूज किया आर डॉट सर्च, फिर हमने डाला हमें कौन सा पैटर्न चाहिए, फिर किस में से वो पैटर्न चाहिए, किस में से वो पैटर्न चाहिए वो डाल दिया, फिर हमने प्रिंट कर दिया मैच ग्रुप। ठीक, तो हमें नंबर आ गया। रॉ स्ट्रिंग्स regex patterns are almost always written with the R prefix. So backlash are treated literally instead of as Python's escape code। क्या है कि यहाँ पे इसे पाइथन में हम लिखते थे, क्या लिखते थे, प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर दो कोट्स, डबल कोट्स। ठीक, इसमें क्या है आर, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आर डबल कोट्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक डैश यूज करेंगे, डैश डैश यूज करेंगे, और ये डैश बैकलैश है, ये है बैक स्लैश, बैक स्लैश है, पर ये बैक स्लैश
उस तरीके से नहीं यूज किया जैसे पाइथन में यूज किया जा रहा था। मतलब उसमें जैसे कि हम बैक स्लैश एन डालते थे तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती थी, ठीक। बैक स्लैश टी डालते थे तो एक एरिया कवर हो जाता था, ठीक। ये वैसे काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि इसके बीच में जो चीज लिखी हुई है वो हमारा पैटर्न बनेगी, इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सिंटेक्स पे। सिंटेक्स रिजेक्ट्स पैटर्न बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्ट वन। Every regex pattern is built from a small symbol that let each mean something specific. Here are the most common character classes. ठीक है, से सिंबल है स्लैश डी, स्लैश बड़ा डी, स्लैश डब्ल्यू, स्लैश एस, स्लैश वो, फिर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, फिर है पावर ए बी सी ए टू जेड। इसमें स्लैश डी मतलब क्या होता है, कोई भी डिजिट 0 से लेके 9, ठीक है। लाइक 5 इन रूम 5, समझे आपने? अब समझ नहीं रहे हैं क्या है कि ऐसा कोई नंबर ऐसे रूम 5 है, ऐसा कुछ टेक्स्ट है जो बिल्कुल नॉर्मल हम लोग बातचीत में करते हैं। हमारी बातचीत में से हमें से कुछ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पाइथन का कुछ चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई बातचीत में कुछ भी कभी आप कुछ बोल देते हो, कभी टेक्स्ट बोल देते हो, कभी कभी आप कोई डिजिट बोल देते हो, कोई इंटीजर बोल देते हो, कोई फ्लोट बोल देते हो, कभी लगभग लगभग टाइम आप टेक्स्ट बोलते हो, जैसे इसमें टेक्स्ट भी लिखा है। तो अभी सब बातें कर रहे हो तो कोई पाइथन का फंक्शन लगा के आप कैसे निकालोगे इस चीज को? तो हम यहाँ पे जैसे कि हमें निकालना है, ये चाहता है कि रूम 5 में से क्या कोई इंटीजर है, रूम 5 में से तो 5 इंटीजर है। पर अगर ये पाइथन में लगा तो पाइथन में इसके लिए बड़ा कोड लिखना पड़ जाएगा, काफी चीजें करनी पड़ेंगी तब जाके वो ढूंढ पाएगा। पर ये अगर रिजिक्स फंक्शन में करोगे, अब ये भी पाइथन के अंदर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर बाकी अलग इफ एल्स से करोगे और बाकी तरीके से करोगे तो इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। पर इस तरीके से करोगे तो तुरंत निकल आ जाएगा, ये ढूंढ लेगा कि 5 है कि नहीं, रूम 5 के अंदर तो है, ठीक। तो इसमें एनी डिजिट, अगर हम ये छोटा डी लगा रहे हैं तो इससे हम एनी कोई भी डिजिट हम लगा सकते हैं। अगर एनी डिजिट हम यहाँ लगा दिए, यहाँ स्लैश डी लगाया, इसका मतलब इनमें से कोई भी डिजिट आ सकता है, उसको ढूंढो, ठीक। अगर हमने स्लैश बैक स्लैश बड़ा डी लगाया तो एनी नॉन डिजिट, बैक स्लैश बड़ा डी मतलब एनी नॉन डिजिट, कोई भी नॉन डिजिट आप ढूंढो। तो इसमें हमने ढूंढना है आर इन रूम 5 है क्या, है, ठीक। अब समझ रहे हो? ये दोनों हो गए। इसमें 5 ढूंढ लिया कैसे? बड़ा डी मतलब नॉन टेक्स्ट, बड़ा डी मतलब नॉन टेक्स्ट, छोटा डी मतलब 0 से 9 कोई भी डिजिट, ठीक है। और मान लीजिए डब्ल्यू क्या है, बैक स्लैश डब्ल्यू एनी वर्ड करेक्टर, ठीक, एनी वर्ड करेक्टर जो लेटर हो या डिजिट। अब कहोगे भैया लेटर तो ठीक है, एनी वर्ड करेक्टर मतलब लेटर तो ठीक है, लेटर तो वर्ड ही होगा, पर डिजिट कब से वर्ड होने लग गया? डिजिट अगर तब हो जाएगा जब इस तरीके से लिखा हो, मतलब पावर में हो, या मतलब कहने का ये है कि उस पे कुछ कोड्स लिखे हो, अगर कोड के अंदर डिजिट है तो वो भी तो टेक्स्ट के वो माना जाता है, ठीक है। तो जैसे A1 बट नॉट दिस, ये डिजिट नहीं माना जाएगा। बट नॉट मतलब स्पेशल कैरेक्टर को हम डिजिट नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ लेटर, जैसे इसलिए इसमें लिख भी रखा है लेटर डिजिट एंड स्पेस, ठीक। अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर, लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये तीन ही चीज अगर होंगी, ये तीन चीज होंगी तो हम डब्लू, अगर इन तीन चीज में से हमें कोई ढूंढा जा रहा है, लेटर ढूंढना है, डिजिट ढूंढना है जो कि खुद एक लेटर टाइप में ही है, और एक अंडरस्कोर, इन तीनों में से हमें कुछ भी ढूंढना है तो हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, डब्लू का, ठीक है। फिर आते हैं अगले पे, बैक स्लैश एस। बैक स्लैश एस क्या करता है? एनी वाइट स्पेस लाइक स्पेस टैब न्यू लाइन, इन सबको, कोई बैक स्लैश एन क्या किसको ढूंढता है? स्पेस को ढूंढता है, न्यू लाइन को ढूंढता है। मतलब अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है, कोई न्यू लाइन फाइंड करनी है, कोई स्पेस फाइंड करनी है, कितनी स्पेसेस है तो ये ढूंढ लेगा। मान लीजिए द स्पेस इन ही देयर, ठीक, हाय देयर, ठीक है। स्पेस है इन दोनों के बीच में, अगर ये पूछ रहा है स्पेस है तो हाँ भाई स्पेस तो है, इसे ढूंढ लिया। अब हमें ढूंढना है क्या? डॉट एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। अगर आपको ऐसा कोई ढूंढना है जो सिंगल कैरेक्टर का है,
ठीक, ऐसा कोई ढूंढना जो सिंगल कैरेक्टर का है और वो न्यू लाइन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट वो न्यू लाइन नहीं होनी चाहिए। मैचेस एनी कैरेक्टर, ठीक है। ए मैचेस एनी वन कैरेक्टर, अगर ए मैच करेगा किसी भी एक कैरेक्टर के साथ, हमें क्या ये डॉट के ढूंढ रहा है, एनी कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हम इसको कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट न्यू लाइन। ये कोई सिंगल कैरेक्टर होगा पर ये न्यू लाइन नहीं होगा, न्यू लाइन नहीं होगा। बाकी ये कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, बस न्यू लाइन नहीं हो सकता। ठीक। ए बी सी, एनी वन ऑफ ए बी सी मैचेस ए बी और सी। इनमें मतलब अगर आपको तीन चीजें चाहिए, मान लीजिए आपको ऐसे कोई तीन चीजें आपको निकालनी है, एक बड़ा सा पेज, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख रखा है, उसमें से आपको तीन चीजें ढूंढनी है। ठीक है, वो तीनों चीजें में से कोई एक भी मिल जाए आपको, ठीक, तीनों चीजों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो आपको संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो इससे कि तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए बस। तो उसने, अगर आपको तीनों में से कोई एक चीज चाहिए तीनों में से, तो आपको कौन सा यूज करना है, आपको ये यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से कोई भी मिल जाएगा, मैचेस ए और बी और सी, तो चल जाएगा। फिर इसमें क्या है, इसमें भी ए बी सी है पर एनी करेक्टर एक्सेप्ट ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब होता है ए बी सी छोड़ के बाकी सारी, तो ये ए बी सी को छोड़ के जो भी मिलेगा इसको मैच कर लेगा उसके साथ। ठीक है, मैचेस एनीथिंग एक्सेप्ट ए बी और सी, ए टू जेड, एनी लोअर केस लेटर रेंज मैचेस एम एन क्यू एक्सेट्रा, मतलब कोई भी छोटा लेटर ए बी सी डी ए टू जेड कोई भी बड़ा है सबसे मैच कर लेगा। बस वो क्या होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इंपोर्ट री किया, टेक्स्ट किया, ऑर्डर आईडी थी 1 to A 1 2 3, क्वांटिटी थी 5, डिजिट आर फाइंड ऑल, क्या ढूंढने कहा है, ये ढूंढने कहा है डिजिट, डिजिट कहा है मतलब सारे डिजिट चाहिए मेरे को। ठीक है, अभी किस में चाहिए, किस फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए। ये फॉर्म होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, कहा गया, देखिए पैटर्न था और टेक्स्ट ये था हमारा, ये तो चलो दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह नहीं समझे। आपकी कोई भी हो, जिसकी फॉर्म में आपको चाहिए, टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट की फॉर्म में मिल गई सारे डिजिट्स। क्वांटिफायर्स एंड एंकर्स देखते हैं। क्वांटिफायर्स कंट्रोल्स, क्वांटिफायर्स हाउ मेनी टाइम्स समथिंग रिपीट्स। क्वांटिफायर्स होते हैं, कंट्रोल करते हैं कि एक चीज कितनी बार होगी। इनके पास कंट्रोल है, इनके पास पावर है इस चीज की कि एक चीज कितने बार होगी, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक, अब ये क्या है, ये हमारा है स्टार, 0 और 1 मोर टाइम्स, 0 और मोर टाइम्स होता है ए बी स्टार मैचेस ए बी बी। अगर इसमें से कितनी बार ये टाइम, ये चीज कितनी बार हो रही है, ए बार हो रही है, बी ए बी हो रही है, बी बी भी हो रही है, 3 टाइम हो रही है। मतलब क्वांटिफायर से बताता है कि एक चीज कितनी बार हो रही है, प्लस मतलब 1 और मोर टाइम, ए प्लस बी मतलब ए प्लस मतलब, अगर ये है तो क्या होगा कि ए बी जो अभी आप ढूंढ रहे हो, इनमें से एक भी चीज मिल गया, 1 भी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, तो दोनों ही जोड़ जाएंगे क्वांटिफायर से। बट अगर ये सिर्फ बी जोड़ा, सिर्फ प्लस लगाया, तो एग्जैक्ट वही चाहिए होगा, मतलब एग्जैक्ट क्या, कोई चीज कमी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही पाने चाहिए। तुम ए 2 बार आ जाए, बी 2 बार आ जाए, पर आने दोनों ही चाहिए प्लस में। क्वेश्चन मार्क 1 और 0 और 1 टाइम ऑप्शनल। जैसे हमारा कलर मैचेस कलर एंड कलर, ठीक है, ये दोनों कुछ से ही मैच कर रहा है। फिर आता हमारा ये करली ब्रेसेस में एन, एग्जैक्टली एन टाइम्स, तो ये चीज इतनी बार आनी चाहिए, डिजिट 5 बार, मतलब मैचेस एग्जैक्टली 5, अगर 5 बार आएगी तभी बात बनेगी, 6 बार आ गई तो खत्म, वो बात नहीं बनेगी, 5 ही बार हमें बात लेंगे इसकी। एन बिटवीन एन एंड एम टाइम्स। ठीक है, मैचेस D 2 4
मतलब ये नंबर इतनी टाइम्स आना चाहिए, ये नंबर इतनी टाइम्स, मैचेस 2 to 4 डिजिट्स। आगे चलते हैं। एंकर्स कंट्रोल्स वेयर द स्ट्रिंग मैचेस, स्ट्रिंग अ मैच मस्ट अकर। एंकर कंट्रोल करता है कि स्ट्रिंग का मैच कहाँ आना चाहिए। जैसे इसका क्या मतलब है, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इसका मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग। पोर्ट्री ईमेल करके हमने आफ्ताब ईमेल और नॉट एन ईमेल और फिर ये कर दिया। ठीक है, पैटर्न इसमें क्या बनाया हमने, पैटर्न हमने बनाया है दिस, कि जो है ये, मैंने क्या कहा, इस ये बताया था ना इसका क्या यूज है, इसका मतलब ये है स्टार्ट ऑफ द, स्टार्ट में आना चाहिए। ठीक, फिर क्या हमें चाहिए, डब्लू बोल दिया, डब्लू प्लस, ये हमारा पूरा पैटर्न बना है। ठीक, इस पैटर्न का और ई इन ईमेल्स, इस पैटर्न का कुछ मैच हो जाता है तो उसको ई में डाल दो। ठीक है, और अगर मिलता है तो प्रिंट करो वैलिड, और नहीं मिलता है तो प्रिंट करो इनवैलिड। ठीक है, तो भाई इस पैटर्न का तो मिला हमें। देखिए, कोई भी वर्ड देखिए मिले, डब्लू डब्लू कोई भी वर्ड, ए टू जेड कोई भी वर्ड मिल जाए इसको चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक एट द रेट होना जरूरी है। फिर उसके बाद फिर एक और डब्लू हो, मतलब कुछ भी लिखा हो, ठीक, फिर चल जाएगा। फिर एक पॉइंट होना जरूरी है, मतलब फुल जिस तरह ईमेल लिखा जाता है, जिस तरह ईमेल को लिखा जाता है उसी तरीके से इसने मांग की है अपनी, कि उसी तरह से पैटर्न बनाया अपना, सिर्फ ईमेल ही निकल के है कि कोई भी वर्ड चलेगा, प्लस फिर उसके बाद एक वो होना चाहिए, कोई भी वर्ड के बाद हमें फिर एट द रेट आना चाहिए, फिर उसके बाद फिर कोई वर्ड चलेगा, फिर हमें पास एक पॉइंट आना चाहिए, फिर कोई भी वर्ड चलेगा, फिर वो वर्ड इंड होना चाहिए। तो ये इस तरह हम लिखेंगे। तो स्टार्ट, स्टार्ट ऐसे होना चाहिए, स्टार्ट का सिंबल हो गया, एंड ऐसे होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, स्टार्ट ऐसे होना चाहिए, एंड ऐसे होना चाहिए, यहाँ से ये शुरू होगा, पहला एक वर्ड ऐसा होगा, कुछ भी चलेगा, फिर एक एट द रेट आना जरूरी है, फिर एक वर्ड होना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए, फिर एक पॉइंट, फिर एक वर्ड होना चाहिए, फिर पॉइंट होना चाहिए, फिर वर्ड होना चाहिए, इस तरीके से। इफ इफ रीमैचेस पैटर्न्स ई, प्रिंट वैलिड, और नहीं मैच कर प्रिंट इनवैलिड। आउटपुट आफ्ताब एट द रेट gmail.com, वैलिड है भाई, इसी पैटर्न की तरह दिख रहा है, वैलिड हो गया। ठीक है, नॉट एन ईमेल, तो भाई ये इनवैलिड हो गया। रो रिया 123 एट द रेट yahoo.com, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी वैलिड हो गया। सिंटेक्स मैच फंक्शन इन इट्स relatives. Python remodules gives similar several functions. The syllabus focuses on the match, but it easiest to understand alongside its closer relative. Like R match pattern रहेगा, text में निकालो, checks only the beginning of the string, match object और none, या तो कुछ मैच करेगा तो कुछ भी नहीं करेगा, मैच करेगा या तो कुछ भी नहीं, ये आधा अधूरा नहीं चाहिए। इस पैटर्न रीमैच का मतलब समझ रहे हो, आधा अधूरा नहीं, फुल्ली मैच चाहिए, यानी कि थोड़ा मैच कर गया तो चल गया, नहीं नहीं नहीं, पूरा मैच करना चाहिए, पूरा मैच करेगा तब चलेगा, थो या तो कुछ ना मैच करे। आर सर्च पैटर्न यहाँ रहेगा, टेक्स्ट ये चेक, चेक करेगा द इंटायर स्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट मैच, पहले मैच की गई सारी स्ट्रिंग को ये चेक करेगा, स्ट्रिंग को फर्स्ट मैच के लिए, इसमें मतलब अलग अलग बार बार मैच हो सकते हैं, पर ये पहले मैच के लिए स्ट्रिंग को चेक करेगा। ठीक है, इसने पहले मैच के लिए स्ट्रिंग को चेक किया, फिर ऑब्जेक्ट मैच किया तो मैच हो गया, नहीं किया तो नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट को ये अलग अलग हर बार अलग अलग मैच के लिए चेक करेगा। पहले मैच के लिए इसने चेक किया, और ये क्या करे, मैच ऑब्जेक्ट और नन, ये भी मैच ऑब्जेक्ट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मैच हुआ तभी, वरना कुछ नहीं आएगा। और रीफाइंड ऑल, फाइंड ऑल मैचेस इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मैचेस पाएंगे सबको रखेगा, लिस्ट ऑल मैचेस। आर सब पैटर्न रेप स्पोकल एंड टेक्स्ट, रिप्लेसेस एंड टेक्स्ट है, तो रिप्लेसेस मैचेस विद न्यू टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा कि पैटर्न मैच करके टेक्स्ट से रिप्लेस कर देगा, मॉडिफाई द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी कर सकता है, तो इतना इतना अच्छा ये सब है। वैसे तो जैसे हम लोग सिलेबस में जैसे भी ये दिया गया है,
पर ये सब भी अच्छा है, पढ़ सकते हो आप। जैसे इसका हम लोग अभी यूज किए ही ऊपर, सर्च भी देखे, फाइंड ऑल भी देखे कि इसमें अगर कोई नंबर हो ढेर सारे तो इसमें फाइंड ऑल लगा देंगे, जो नंबर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ये देखते हैं ये वाला। जैसे है इम्पोर्ट आर ई, टेक्स्ट है हमारा, कॉल मी एट दिस और दिस तो नंबर है। मैच, मैच ये हमारा क्या है, ओनली चेक द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा कमेंट है। तो कमेंट क्या क्या, मैच ओनली स्टार्ट करता है, मैच जो करता है स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में ही मैच करता है सिर्फ। तो हमने मैच का यूज किया है, ठीक है। ठीक, हाँ तो देखिए हमने मैच का यूज किया है, मैच, फिर लिखा आर, मैच का यूज किया, फिर लिखा आर, फिर लिखा 10। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि लगातार 10 डिजिट होने चाहिए, लगातार 10 डिजिट होना चाहिए। तो लगातार 10 डिजिट किस में मिलेगा, फोन नंबर में है। तो ये क्या है, फोन नंबर ढूंढ रहा है, ठीक है, ये ढूंढ रहा है फोन नंबर। लाइक ये वाला, ये है फोन नंबर, ये फोन नंबर के लिए पैटर्न बनाया गया है। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें नंबर चाहिए था, नंबर चाहिए ये, नंबर चाहिए था 10 डिजिट लगातार आने चाहिए, लगातार 10 डिजिट आने चाहिए, ठीक। हमने सर्च का यूज किया, तो बताया मैच क्या होता है, मैच स्टार्टिंग और स्ट्रिंग पे चेक करता है, सर्च क्या करता है, होल स्ट्रिंग पे चेक करता है। तो इसने स्टार्टिंग में चेक किया, मिल गया, छोड़ दिया। समझ नहीं रहे हो आप, समझ नहीं रहे हो, उतना नहीं समझाना पड़ेगा। मैच किया, मैच कैच को सिर्फ एक चाहिए है कि ये कंडीशन कैसे करके पूरी हो जाए। इसने स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग में चेक किया, ऐसे चेक करते गया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, वो मिल गया। जैसे ही मिला इसलिए खत्म, इस मैच ने आगे ही नहीं बढ़ा ये, ठीक है। पर जब सर्च को डालो ना, तो सर्च क्या करता है, सर्च होल स्ट्रिंग में चेक करता है। सर्च किया और ये चेक किया था हमने, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले ढूंढा, फिर मिल गया, तो फाइंड फर्स्ट मैच, इसने फर्स्ट मैच ढूंढने के बाद सेकंड मैच भी ढूंढा पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो फाइंड ऑल गेट एवरी मैच, फिर फाइंड ऑल क्या करेगा, सारे मैच ढूंढेगा। ना ना, सॉरी सॉरी, गलत हो गया लो। सर्च, मैच मैच क्या करता है, मैच क्या करता है, स्ट्रिंग एकदम स्टार्टिंग में ढूंढता है, अगर एक मैच मिल गया तो खत्म, आगे नहीं ढूंढेगा। ये क्या करेगा, सर्च क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग में ढूंढेगा पर एक ही मैच ढूंढेगा। देखिए मैच क्या कर रहा है, जैसे मैच ने सर्च किया, उसको स्टार्टिंग में सर्च किया, जैसे जैसे ढूंढ, पहले मैच ने कैसे सर्च किया, तो मैच ने सर्च स्टार्ट की, मैच ने सर्च स्टार्ट किया, क्या क्या किया, जैसे मिल गया खत्म। और अब और सर्च ने क्या किया, मैच ने सर्च कैसे करता है, सर्च ने क्या किया, मैं अपने स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, मिल गया, फिर और आगे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, दूसरा मिल गया, फिर टास्क को एंड किया, और पर आउटपुट दो मिलने के बावजूद इसने सिर्फ एक ही दिया। पर फाइंड ऑल क्या करता है, फाइंड ऑल करता है कि फाइंड ऑल सर्च किया, सर्च किया, सर्च किया, मिल गया, सर्च किया, सर्च किया, मिल गया। तो इसको भी दो मिला था पर इसने एक आउटपुट दिया, इसको दो मिला, इसने दोनों आउटपुट दे दिया। ये है अंतर। ओहो, इतना मैं थोड़ा सा गलत फिर से बता दिया है, गाइस गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ इस बार। मतलब मैच क्या कर रहा है, मैच कर रहा है स्टार्टिंग के एकदम स्ट्रिंग में, स्टार्टिंग के स्ट्रिंग में चेक किया, तो स्टार्टिंग के स्ट्रिंग में तो नेम में तो ये है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, मैच कुछ नहीं मिलेगा। फिर सर्च ने सर्च किया पूरी स्ट्रिंग में, सर्च ने सर्च किया तो इसको एक ही मिला, क्योंकि पूरा वो एक ही नहीं, मैंने बताया ना, एक ही आउटपुट निकालता है दो मिलने के बाद। फाइंड और सारे मैच निकाल लिया, बस इतना सही है। मैच ने क्या, स्टार्टिंग के स्ट्रिंग में चेक किया, स्ट्रिंग कॉल से शुरू हो रही, नंबर से शुरू नहीं हो रही, तो मैच को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने ये क्या करता है, ओनली चेक द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। और फिर सर्च पूरी स्ट्रिंग में चेक किया, उसको दो मिले पर उसने एक आउटपुट दिया, ठीक है। फाइंड ऑल जितने मिले उसने दे दिया आउटपुट। बस इतना ही था, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। की डिस्टिंक्शन, मैच ओनली सक्सीड इफ पैटर्न इज फाउंड राइट एट द स्टार्ट स्ट्रिंग। मैच क्या करेगा, अगर पैटर्न जो है एकदम स्टार्टिंग स्ट्रिंग के स्टार्ट में मिलेगा तभी ढूंढेगा, थोड़ा बीच में मिलता नहीं मिलेगा तो उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा। और फिर दिस ट्रिप्स अप ऑलमोस्ट एवरी बिगिनर इफ योर मैच कॉल्स
रिटर्निंग नन, यू प्रोबेबली वांटेड सर्च इंस्टेड। अगर आपका मैच जो है नन निकाल रहा है बार बार, तो इसका मतलब आपको मैच नहीं सर्च की जरूरत है। देखिए, वेब स्क्रैपिंग एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। वेब वेब पेजेस आर ऑलमोस्ट with just a long string of HTML text. Regex can pull specific link prices. एक सेकेंड। अब इसमें हम लोग सीखेंगे वेब पेजेस इन जस्ट लॉन्ग HTML पेज को हम लोग कैसे रिजेक्ट से पुल ऑफ कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं स्पेसिफिक थिंग, कौन कौन सी थिंग, लिंक्स, प्राइजेस, हेडिंग्स, सब कैसे कर सकते हैं आउट ऑफ रॉ टेक्स्ट विदाउट नीडिंग HTML पार्फर पार्शर फॉर सिंपल केसेस। ठीक, चेक करते हैं। इंपोर्ट किया, HTML का कोड था। HTML जब अगर आप नहीं जानते तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, HTML कोड ऐसे लिखा गया। एक्सट्रैक्ट कैसे किया? ठीक है, हमने इसे एक्सट्रैक्ट प्राइस करके हमने कमेंट डाला है कि हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं प्राइस। फिर हमने क्या सर्च किया? सर्च किया। ठीक, और कैसे दिखना चाहिए प्राइस? ऐसे दिखना चाहिए कि उसमें स्लैश के बाद एक डॉलर बना हो। ठीक है, और फिर एक डिजिट हो। ठीक, डिजिट हो और HTML में जाए, HTML के अंदर हो, मतलब इसके अंदर ढूंढ रहा है, इसके अंदर ढूंढ रहा है ना, तो HTML लिखा हुआ है डिजिट प्लस, और ये डॉलर भी होना चाहिए इसके स्टार्टिंग में और बाद में डिजिट होना चाहिए। फिर प्रिंट किया ग्रुप प्राइस, तो डिजिट चेक किया कि डॉलर के बाद कोई डिजिट है, तो ये थी, प्रिंट कर दिया। एक्सट्रैक्ट द लिंक, लिंक के लिए सर्च किया, लिंक ऐसे लिखनी चाहिए, HRX ऐसे करके लिंक दिखनी चाहिए, और ये हमें इस तरीके से वो दिखनी चाहिए। पूरा लिंक का स्ट्रक्चर बता दिया, पैटर्न बता दिया, फिर कहा सर्च करो, इसको मिल गया, इसने प्रिंट कर दिया इस तरीके से। Group with parentheses. Parentheses inside a pattern create a group. Group returns just the part inside the parentheses, not the whole match. This is how you strike the price number and dollar. मतलब parentheses में जो लिखा गया है तो ग्रुप हो जाता है, मतलब उसका सारा चीज नहीं निकलता, सिर्फ जो उसमें रहता है उसी के अंदर कहीं निकलता है ना। अगर इनसाइड पैरेंथेसिस कर रहे हो, इनसाइड अगर पैरेंथेसिस के अंदर ग्रुप बना रहे हो, तो आपका ग्रुप वही रिटर्न करेगा जो आपके पैरेंथेसिस के अंदर है, ना कि होल मैच। पूरा मैच नहीं चेक करेगा, उसको सिर्फ उतने से मतलब, जैसे कि इसमें जो लिखा है डिजिट, उसको डिजिट से मतलब है, जो घंटा फर्क नहीं पड़ता है डॉलर है कि नहीं, उसको अपना मैच ढूंढ रहा है। फिर इसके बाद ये हमने डाल दिया, तो सब अपना अपना काम करेंगे, आखिर में सही आंसर है। रियलिटी चेक फॉर सीरियस स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, लाइब्रेरीज एंड ब्यूटीफुल सूट handle HTML structure far more reliable than regex. This is the one best for pulling simple patterns, prices and emails and numbers out of text already you have. मतलब टेक्स्ट से कोई भी HTML का टेक्स्ट दे रखा है, HTML का, तो उसमें से हम लोग पुल करना चाहें काफी चीजें पुल कर सकते हैं। पर नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे HTML फॉर्म, ऐसे कोई बड़ा हो तो आप इस पे काम नहीं कर सकते, ये काफी यूजफुल इसके लिए नहीं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम आ सकता है। वह रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे हैं? जैसे वैलिडिंग अ साइन अप फॉर्म ईमेल, तो ईमेल ऐसा दिखना चाहिए। वंस कवर थाउजेंड्स ऑफ वैलिड फॉर्मेट्स, कि अब हम चाहते हैं कि इसी फॉर्मेट में है, तो इसको यूज कर लेंगे, तो जो इस फॉर्मेट में नहीं होगा उसको रिजेक्ट हो जाएगा। चेकिंग एन इंडियन फोन नंबर, तो इस तरीके से होना चाहिए, 6 to 9 स्टार्टिंग होनी चाहिए। ये क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग सिक्स, ये क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए, एंडिंग ऐसे होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग का है, ठीक है, समझे नहीं? ये जो है ये हमें दिखा रहा है कि स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए और एंडिंग डॉलर ऐसे दिखा रहा है। बीच में क्या होना चाहिए? 6 to 9, कोई स्टार्टिंग 6 to 9 किसी से भी हो सकती है, और डिजिट कितने होंगे? टोटल टोटल डिजिट होंगे 9। तो पहला वाला क्या होगा? पहला वाला 6 से 9 कुछ भी हो सकता है, पहला 6 से 9 कुछ भी होगा, उसके बाद हमारा 9 डिजिट और होंगे, तो कंफर्म कर देगा कि इंडियन नंबर है। फाइंडिंग ऑल हैशटैग इनटू इट, तो हैशटैग करके हम डाल दिए, इस टाइप की जो भी चीजें होंगे ढूंढ के ले आएगा। पुल ऑफ एवरी हैशटैग इन वन पास, एक्सट्रैक्टिंग प्राइस फ्रॉम स्क्रैप्ड शॉपिंग पेज। हमने शॉपिंग पेज में ये वाला डाल दिया कि डॉलर है, फिर डिजिट है, कि मतलब एंड ऐसा होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, फिर उसमें ये होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, तो सब कुछ ढूंढ लेगा इस तरीके से, जो मैच करेगा उनको निकाल लेगा। तो इसे करके हमें प्राइजेस मिल जाएंगे सारे। फिर रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द यूजर
इनपुट बिफोर सेविंग, तो ये करेगा री सब करेगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा। क्या करना है, अगर स्पेस होगी तो उनको रिमूव कर देगा, क्लीन ही टेक्स्ट आता है इससे। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज वैलिडी वैलिडी सेव्ड ईमेल एड्रेस। क्या वो ईमेल एड्रेस सही है, तो हम क्या करेंगे, डेफ ईमेल करके एक हमने फंक्शन बना लिया, और फिर हमने चेक कैसे किया, इंपोर्ट करके रखा था पहले से। पैटर्न चेक किया कैसे कि वो पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, एक वर्ड होना चाहिए, फिर एक एट द रेट होना चाहिए, फिर एक वर्ड होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। ये स्टार्टिंग हो गया, फिर रिटर्न क्या करेगा, मैच, अगर इससे मैच हो गया तो रिटर्न करेगा। हमने प्रिंट वैलिड ईमेल इसको डाला इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ठीक, फंक्शन वाले, और टेक्स्ट फिर चेक किया गया क्या ये वैलिड ईमेल है, अगर वैलिड हुआ तो ट्रू। फिर हमने डाला तो इसने कह दिया भैया ये तो नहीं है, मतलब चेक कर रहा है कि वैलिड ईमेल है कि नहीं, तो कितना बढ़िया चीज है। ईमेल को डाल दिया ये पैटर्न में, मतलब ईमेल को डाला टेक्स्ट के अंदर, हमारा ईमेल गया टेक्स्ट के अंदर, ईमेल गया टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट ने चेक किया सब कुछ। टेक्स्ट ने देखा कि ये क्या है, पैटर्न से मैच करता है, अगर मैच करेगा तो ये जो पैटर्न है, यहाँ फंक्शन चला, यहाँ फंक्शन ये कर मैच का फंक्शन चला, उसने पैटर्न से मैच किया। अगर टेक्स्ट से मैच हो गया पैटर्न, अगर टेक्स्ट से पैटर्न मैच हो गया तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, नहीं मैच हुआ तो फॉल्स, सेकंड वाले के लिए फॉल्स आ गया। Solved examples extracting all numbers from sentence. Pull every number out of mixed string. देखिए इसमें इंपोर्ट किया, I brought 3 apples, 12 mangoes and 5 bananas for 250 rupees. तो हमने क्या किया, री लगाया और फाइंड ऑल कर दिया, और क्या डिजिट, हमने सारे डिजिट मांग लिए भैया। इस पूरे स्टेटमेंट में जितने डिजिट है उनको निकाल के लाओ, तो ये हमने डिजिट प्लस लगा दिया, उससे सारे डिजिट निकल के आ जाएंगे, ठीक। इससे क्या डिजिट निकल के आ जाएंगे, फिर ये देखिए यहाँ पे सारे डिजिट जितने हैं इसमें तो सब निकल के आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिजिट प्लस क्या करता है, वन और मोर कॉन्जिक्यूटिव, लगातार जितने डिजिट होते हैं, वन और मोर जितने डिजिट होंगे सबको निकालेगा। सो 12 इज कैप्चर्ड एज वंस, 12 को सिर्फ एक ही बार कैप्चर किया गया है, एंड नॉट स्प्लिट इनटू 1 और 12। ऐसा नहीं किया गया कि 12 को ऐसा कर दे सकता था कि 1 कर देता और 2 कर देता, तो 1 और 2 कर देता तो ये हो जाता हमारा अलग गलत नंबर, फिर 12 लिखा हुआ है, अब 1 और 2 आ जाता। पर इसने ऐसा नहीं किया, इसने कहा कॉन्जिक्यूटिव डिजिट को भी उठा सकता है, लगातार 2 डिजिट हैं तो उनको एक मिस करेगा। इफ डी मैचेस 1 और मोर कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, सो इट कैप्चर 12 एज अ नंबर नॉट इनटू स्प्लिट। फाइंड ऑल रिटर्न्स एवरी मैच, तो फाइंड ऑल ने क्या जितने मैच थे सारे रिटर्न कर दिए। सॉल्व एग्जांपल्स, वैलिडेटिंग 10 डिजिट इंडियन नंबर। ये है चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज वैलिड इंडियन नंबर और नॉट, स्टार्ट विद 6 और 9। इंपोर्ट किया आरई, डेफ लगाया, इज वैलिड फोन नंबर, नंबर हम डाल दिए, ठीक ये है। और फिर पैटर्न क्या था, आर, स्टार्ट कहाँ हुआ, यहाँ से हुआ, और नंबर ये था, डिजिट हमारी 9 थी, टोटल 3 है, ये स्टार्ट होगा 6 से, और 6 से 9 से कोई भी हो सकता है, स्टार्ट इससे हो सकता है, ठीक है। और बाकी बचे डिजिट 9 होंगी, टोटल डिजिट 9, दो कंडीशन, दो टोटल डिजिट 9 होगी, और स्टार्ट होगा 6 9 से, ठीक। तो ये लगा दीजिए पहली कंडीशन और ये लगा दीजिए दूसरी कंडीशन, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये लगा दी पहली कंडीशन, ये लगा दी दूसरी कंडीशन, फिर हमने मैच चला दिया, यहाँ पे मैच लगा दिया, ठीक है। मैच मैच क्यों लगाया, मैच आपको याद है, मैच जो होता है सिर्फ पहला सेंटेंस चेक करता है उस टेक्स्ट का, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट है, ये मतलब एक ही, वही है, एक ही एक ही टेक्स्ट ही है, सिर्फ सिंगल टेक्स्ट है, तो उसमें पहला तो आराम से ढूंढ लेगा, तो मैच को उसको दिक्कत है कि इसलिए सबसे बेस्ट मैच ही होगा, इसलिए तो हमने मैच लगा दिया, पैटर्न कर दिया, पैटर्न से चेक किया, हमने नंबर डाला, नंबर यहाँ गया, ठीक है। नंबर फंक्शन में गया, फंक्शन को क्या पैटर्न चेक करना था, तो इसने चेक किया क्या ये इंडियन नंबर है, इसने कहा ट्रू। फिर जब ये वाला डाला तो इसने चेक किया क्या नंबर इंडियन है, तो क्या फॉल्स, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा था, 9 से, 9 वाला तो ठीक हो गया, 1 वाला गलत हो गया, इसलिए इंडियन नहीं दिया इसने। एक्सप्लेनेशन 6 to 9 क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट डिजिट, 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 डिजिट requires exactly 9 9 more digits after giving it 10 digit total 10 digit हो गया, 7 5.4। solved example replacing
white spaces, clean up messy string with multiple spaces and tap in a single space। import क्या आ रही, messy क्या था, messy करके हमने वो दे दिया वेरिएबल, इसमें हमने हेलो वर्ल्ड दिस इज मेसी टेस्ट इतना लिखा। तो हमें क्या करना था, हमें क्लीन करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब किया, सब क्लीन करने के लिए होता है, सब मतलब होता है जो हमारी वाइट स्पेसेस मतलब स्पेस को क्लीन कर देगा। ठीक है, तो हमने डाल दिया कि अगर कोई भी सेंटेंस आए उसके बाद कोई स्पेस आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई स्पेस है दो सेंटेंस बीच में, ज्यादा स्पेस है तो उनको हटा दो कॉमा के बाद। तो देखिए ये किया मेसी, और ये किस में करना है, किस पे ये पैटर्न के साथ, किसके साथ ये हमें परफॉर्म करना है, किसके साथ ये हटाना उठाना है, तो ये हमने बता दिया मेसी के साथ करो। फिर हमने क्या कर दिया, क्लीन प्रिंट कर दिया। क्लीन हमारा क्या था, जब चेक होने के बाद अगर वो मतलब जो नया आएगा, जब साफ करने के बाद जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो हमने प्रिंट कर दी। तो प्रिंट ये हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, बैकस्लैश एस प्लस वन मैचेस वन और मोर वाइट स्पेसेस करेक्टर इन अ रो। तो क्या होता है कि अगर दो स्पेसेस लगातार आ रही हैं तो उनको हटा देगा, एक स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं, पर दो स्पेसेस लगातार आएंगी तो ये मैच एस क्या था उसको हटा देता है। सब स्पेस क्या होता है, रिप्लेस करता है एवरी मैच विद अ सिंगल स्पेस। अगर दो दो स्पेस हैं तो देखो सॉरी, बैकस्लैश बैकस्लैश एस प्लस ये क्या करता है, ये करता है चेक करता है कि लगातार दो स्पेस आ रही है क्या। इसका इतना काम है, इसने चेक कर लिया, कुछ ढूंढ ली तो मान तीन चार इसको डबल स्पेसेस मिल गए एक साथ, तो फिर इसका फंक्शन आएगा, इसका काम आएगा। और ये क्या करेगा, ये करता है जितनी डबल स्पेस होती हैं उनको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। ये काम था इसका। सॉल्व एग्जाम्पल, स्क्रैबिंग प्राइस prices from raw HTML text, extract all product prices from a block of scrapped HTML। ठीक है, इंपोर्ट री किया, फिर ने HTML का कुछ कोड था, ये था, ये था और ये था, तीन हमारे पास कोड है। ठीक है, हमने इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, प्राइस निकालना है। फाइंड ऑल किया, प्राइस किस तरह लिखा होगा, प्राइस डॉलर पहले इसमें लिखा होगा, फिर कुछ डिजिट होगा, जैसे इसमें लिख रखा है डॉलर होगा, फिर कुछ डिजिट होगा। भाई चेक किस में करना है, ये पैटर्न फाइंड किस में करना है, HTML में। ठीक, ठीक, फिर हमने प्रिंट कर दिया प्राइजेस, तो जो जो प्राइजेस आए वो प्रिंट कर दिया। ठीक, हमने टोटल, तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, टोटल प्राइजेस आए तो प्रिंट कर दिया। ठीक, जो कि ये हैं। ठीक, फिर हमने टोटल किया सम ऑफ इंट पी फॉर पी इन प्राइजेस। तो हमने इन प्राइजेस करके हमने टोटल लिया जिसमें हमने इंटीजर मान लिया पिन पी करके, जिसमें सारी प्राइजेस होंगी। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, टोटल में डाल के उनको प्रिंट कर दिया। तो टोटल में क्या होने आने वाला है, टोटल में हमारे पास सम होने वाला है किसका, प्राइजेस का, जिनको हमने पी से डिनोट किया है, पी से डिनोट किया प्राइजेस को, जिनका हम क्या होगा, सम होगा। टोटल को प्राइस को डिनोट किया है पी से, और जिनका क्या होगा, सम होगा। और उसको उस वेरिएबल को क्या नाम दिया, टोटल, उसको हमने कर दिया प्रिंट। तो यहाँ पर 720 आ गया। एक्सप्लेनेशन क्या, फाइंड ऑल कलेक्ट एवरी प्राइस मैच अक्रॉस द होल HTML block, and since the matches the string, they were converted into a integer before summing them। तो they are converted with string, they are converted with integer before summing them। उनको integer में कर देता है बिना, पहले क्या है कि उनको integer में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्यों क्यों इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे भाई, ये बहुत सारे इसमें से ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट ही सब निकालते हैं, तो उसको प्लस करने के लिए इसको इंटीजर में होना चाहिए ना, तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और सम फंक्शन तो लगा ही दिया उस पे। तो प्राइजेस जितनी थी उनको पी मान लिया और उनको कर दिया इंटीजर। पहले पहले प्राइजेस को पी माना और उसको कर दिया इंटीजर, फिर किया उसको सम इस फंक्शन से और उसको नाम दिया टोटल, उसको कर दिया प्रिंट। ठीक है, यही हुआ है टोटल इसमें। और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं सब जो आपको करने हैं खुद। ठीक है, सब सब आपको खुद करना है, सारे आप देख लीजिए, ये सब अच्छे से लीजिए इसको, और ये सारे एमसीक्यूज जो आप ट्राई कर लेंगे। ठीक, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, यूजिंग मैच एंड एक्सपेक्टिंग इट टू सर्च होल स्ट्रिंग। भाई मैच सोच के आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा, आपको पूरी स्ट्रिंग में चेक करना तो सर्च डालना पड़ेगा ना। तो ये ऐसा करना, फॉरगेटिंग द आर प्रीफिक्स ऑन द पैटर्न, आर भूल जाने की, आर लगाना प्रिंसिपल जरूरी है अगर कुछ भी ढूंढना हो तो। फॉरगेटिंग
parenthesis group when extracting part of match। अगर आप किसी पार्ट का थोड़ा सा मैच ढूंढ रहे हो, मतलब किसी मैच का थोड़ा सा पार्ट ढूंढ रहे हो, ये मैच आपको पूरा चाहिए इसमें, इसका कुछ पार्ट ढूंढ रहे हो, तो आपको ग्रुप करना जरूरी है इसको अलग अलग सबको। नॉट चेकिंग नन बिफोर कॉलिंग ग्रुप, चेक ना करना कि नन आया कि नहीं, कॉलिंग ग्रुप कॉल करने से पहले चेक कर लेना कि नन आया कि नहीं है। राइटिंग ओवरली ग्रीडी पैटर्न्स, मतलब इतना ग्रीडी पैटर्न्स नहीं लिखना है, ठीक है। या बाकी अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे फिक्स किया जा सकता है। कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन है, सब ट्राई कर लेना। समरी है, पढ़ लीजिएगा इसको, और एक्स्ट्रा नोट्स तो मैं इसमें thank you for watching my all videos, and I'm promising you that if you watch my all videos, you will learn something new about Python, and many things about Python that you not even know till now. Thanks for watching this video and whole series. Please support my series and watch it. Thank you for video for last time. Bye.